अभी आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि विड्रॉल फॉर्म और चेकबुक में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों को भरें कैसे और दोनों कहाँ और किस जगह पर यूज़ होते हैं। तो हाँ, आज के वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि विड्रॉल फॉर्म्स और चेकबुक में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों को फिल कैसे किया जाता है और दोनों का यूज़ क्या है, दोनों अलग अलग क्यों है। तो इस टॉपिक को कवर करते समय हम सबसे पहला जो है विड्रॉल स्लिप देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पंजाब नेशनल बैंक की विड्रॉल स्लिप ले ली है। ये पंजाब नेशनल बैंक की लेटेस्ट विड्रॉल स्लिप है जो इस समय चल रही है। तो इसमें सिर्फ हमें जो आप ये पॉइंट देख कार्यालय के प्रयोग हेतु उसके ऊपर वाला सेक्शन यूज़ करना है, नीचे का सेक्शन में कुछ भी नहीं फिल करना है। कई लोग अपना नाम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है श्रीमती और मिस्टर और मिस, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे वाला कॉलम जो इस लाइन के नीचे वाला कॉलम है इसको बिल्कुल टच नहीं करना है आपको। और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है केवल मूल शाखा में प्रयोग हो, मतलब यूजेबल एट बेस ब्रांच ओनली। बेस ब्रांच ओनली, अब यही मेन डिफरेंस है चेकबुक और विड्रॉल स्लिप में। विड्रॉल स्लिप अगर आपका कहीं यूज़ हो रहा है तो वो केवल आपकी बेस ब्रांच होनी चाहिए। मतलब आपका अकाउंट अगर मान लीजिए सेक्टर 32 शाखा में है तो आप विड्रॉल से पैसा केवल सेक्टर 32 ब्रांच में ही निकाल सकते हैं। किसी और ब्रांच में आप जाते हैं और विड्रॉल यूज़ करते हैं तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस पर बैंक कर्मियों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि उसके लिए जो दूसरा रूल है वो है चेकबुक। चेकबुक आप अपनी बेस ब्रांच और किसी भी ब्रांच में यूज़ कर सकते हैं। ऑल इंडिया चेकबुक आपका एट पार वाला होना चाहिए, जो कि अब सिर्फ वही चलता है जो कि ऑल इंडिया कहीं भी मान्य हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेकबुक और विड्रॉल स्लिप में बेसिक डिफरेंस यही है कि विड्रॉल स्लिप आपको केवल अपनी बेस ब्रांच में ही यूज़ करना है और बाकी बैंक्स अलाउ भी आपको बेस ब्रांच में ही करेंगे। तो अभी इसे भरना कैसे है, ठीक है, अभी इसे भरना कैसे है और इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं। तो हमारे पास पहला कॉलम है डेट, देन है आपको पे टू सेल्फ। अब देखिए विड्रॉल स्लिप की एक और बात क्या है, ये केवल आप ही यूज़ कर सकते हैं। ये पे टू सेल्फ होती है, मतलब आप स्वयं, मतलब जो व्यक्ति खाता धारक है वही विड्रॉल स्लिप का यूज़ कर सकता है। पर चेकबुक में आप अपनी बेस ब्रांच में भी किसी और को भी भेज सकते हैं। पर आप सोचो कि विड्रॉल स्लिप से कोई और आपकी शाखा में जाके आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले तो वो अलाउ नहीं होगा। तो ये दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि विड्रॉल स्लिप हमेशा सेल्फ के लिए ही होती है। यहाँ आपको अमाउंट लिखना है शब्दों में, मतलब वर्ड्स में। यहाँ आपको न्यूमेरिक अमाउंट लिखना है, मतलब गिनती में। यहाँ आपका अकाउंट नंबर आएगा। अब चूंकि पंजाब नेशनल बैंक में 16 अंकों का खाता संख्या होता है तो यहाँ 16 अंकों का खाता संख्या आएगा और यहाँ आपके हस्ताक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपके हस्ताक्षर और नीचे ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख सकते हैं, पर हस्ताक्षर बिल्कुल क्लियर और विजिबल होने चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी बात होती है कि आप विड्रॉल स्लिप को जब पलटेंगे इन बैक तो विड्रॉल स्लिप के बैक में ऑप्शन होता है आपको नोट कैसे चाहिए। ठीक है, आप कैसा अमाउंट यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भरकर पीछे एक साइन कर दें, एक कैशियर आपसे करवा लेगा या आप दोनों कर दीजिए और उन्हें कराना होगा तो वो दोबारा आपसे करा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने में आपका विड्रॉल स्लिप कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसे आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने विड्रॉल स्लिप भर ली है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस देख लीजिए। ऊपर की जो ब्लैंक पहली लाइन है डेट वाली, उसमें हमने लिखा है 8 अप्रैल 2021, मतलब 0804 और 20 एक्चुअली पहले से लिखा है तो 21 लिखेंगे। पर इसमें आप कभी भी इसमें 8 और सिंपल 8, मतलब उसके आगे 0 जरूर लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप इंग्लिश में या हिंदी में 50,000 या 50,000 लिख दीजिए, क्योंकि मैंने 50,000 के लिए भरा है। तो जहाँ तक पंजाब नेशनल बैंक की बात है फ्रेंड्स, वहाँ पे विड्रॉल स्लिप से मैक्सिमम 50,000 ही निकाल सकते हैं आप। बाकी बैंकों में 15, 20, 25 ऐसे लिमिट्स हैं। तो जो तीसरा डिफरेंस है कि विड्रॉल स्लिप से आप कितना भी पैसा नहीं निकाल सकते, उसकी एक लिमिट होती है। चेक से आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। अभी देख लीजिए, मैंने अकाउंट नंबर की जगह अकाउंट नंबर भर दिया है बिल्कुल क्लियर, फिर साइन की जगह साइन कर दिए हैं, नंबरों में अपने अमाउंट को भर दिया है। इस तरह से हमने बिल्कुल होल सोल क्लियर कर लिया है अपना
जो विड्रॉल स्लिप है। अब विड्रॉल स्लिप के पीछे देखिए, मुझे 500 के 100 नोट चाहिए और मैंने अपने 2 साइन कर दिए हैं। ये आपका विड्रॉल स्लिप बिल्कुल कंप्लीट है। तो अभी देख लीजिए, ये ब्लैंक वाली विड्रॉल स्लिप है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसको भरने के बाद ये भरी हुई विड्रॉल स्लिप है। बस इतना ही करना है आपको, और आपको दे देना है वहां बैठे कर्मचारी के हाथ में, जो आपका नंबर लगाएगा या ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करेगा। अब देखिए, चेक ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चेक में हमें जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं वो ये है कि चेक में डेट का कॉलम जो है वो प्रीफिक्स्ड होता है, पहले से निर्धारित होते हैं। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि 8 के बाद डैश लगा दिया, 4 के बाद डैश लगा दिया, ऐसे लिख रहे नहीं। आपको लिखना है 08042021। फिर चेक आप किसी के भी नाम काट सकते हैं, इसलिए उसमें पे सेल्फ नहीं लिखा होता है। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो सेल्फ लिखिए, राजू, सलीम या फिर जोसेफ के नाम पे काट रहे हैं तो उनका नाम लिखिए, उसके बाद अमाउंट लिखिए, फिर अमाउंट को नंबरों में लिखिए। अकाउंट नंबर आजकल मैक्सिमम चेकबुक्स में प्रिंटेड आते हैं, पर अगर आपने चेकबुक सीधे ब्रांच से ली है तो आप चेकबुक पे अपना अकाउंट नंबर ज़रूर मेंशन करें। अब देखिए, मैंने एक चेक भर दिया है, तो आपको सबसे पहले पे में नाम डालना है, जैसे मैंने दैविक लिख दिया है। फिर आपको अमाउंट शब्दों में भरना है, 4000 ओनली। फिर आपको अमाउंट को जो कॉलम बना है, रुपीज़ का सिंबल बना है, उसके बाद नंबरों में डालना है, और उसके बाद नीचे साइन कर देना है। डेट का मैंने रूल आपको बता दिया है कि डेट्स में अगर 0 है आगे तो भी 0 लिखना है, उस जगह पे नंबर लिख के लाइन नहीं बनानी है। तो 08042021, और अगर होगी 22 अप्रैल तो 22042021। ठीक है, ऐसे करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ चेकबुक के। चेकबुक में विड्रॉल की तरह पीछे नंबर्स नहीं बने होते हैं, नोट की डिटेल नहीं होती है, क्योंकि ये आप क्लियरिंग में भी देते हैं, मतलब दूसरी बैंक्स भी क्लियर करने के लिए लेती हैं। तो इसमें अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, पीछे 2 साइन कर देना है। कोई और कर रहा है तो वो पीछे 2 साइन कर देगा। वही मान लीजिए आपको ये चेक किसी और को देना है, उसके खाते में, डायरेक्ट अकाउंट में, तो जहां ये पंजाब नेशनल बैंक का लोगो बना हुआ है, यहाँ आप 2 लाइनें ऐसे बना देंगे, तो ये चेक अकाउंट पे ही हो जाएगा। फिर इसे कोई भी कैश में विड्रॉल नहीं कर पाएगा और ये सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है। अगर यहाँ आपने 2 लाइन बना दिए तो कैश नहीं मिलेगा, अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आपको किसी को कैश पेमेंट करना है, खुद को कैश निकालना है, तो सेल्फ या फिर नाम लिखकर आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है और आपका बिल्कुल सही से हो जाएगा बिना किसी कटिंग के। ध्यान रखना है कि आप चेक पे कोई कटिंग ना करें, साइन में कोई ओवर राइटिंग ना करें। और ये एक बैंकर बता रहा है, तो आई गेस आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता था। और ये जो है आपका 6 डिजिट का, ये आपका चेक नंबर होता है नीचे। विड्रॉल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ये चेक नंबर होता है जिससे इस चेक की पहचान होती है। अगर आपको चेक खो गया है या रुकवाना है तो ये नंबर देना होगा आपको बैंक में। ये जो होता है ये MICR कोड होता है, ये आजकल क्लियरिंग में बहुत काम आता है। मैंडेट वैंडेट में ये MICR नंबर होता है ब्रांच का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ IFSC कोड और ब्रांच की डिटेल होती है। बस इतना ही आप लोगों को बताना था। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।